कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए, उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो। निश्चित तौर से ये पूरा दाल काली नहीं, पूरा का पूरा दाल काली है और ये जानबूझकर सब चीज़ें की जा रही हैं। और केवल आज जो बड़ी बड़ी बात बोली जा रही है, आज आप देखेंगे एक परसों एक ब्रजेश पाल ने सुसाइड कर लिया। वो भी पुलिस भर्ती में एग्ज़ाम दिया था 18 तारीख को, उसने देखा कि कुछ नहीं होने वाला, सारे लीक कर गए, उसने अपनी डिग्री जलाई और सुसाइड कर लिया। यही कारण है कि बच्चे आज अवसाद में हैं और नशा की तरफ जा रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा, निश्चित तौर से ये तत्काल परीक्षा कराएं और ईमानदारी से परीक्षा कराएं, जिससे कि आम जनमानस को उसकी जो उसकी आशा है उसके अनुरूप करें। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई और इस बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है बीजेपी मुख्यालय में। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है और इसी की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मसले पर भी दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मीटिंग में मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। कमजोर सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा होने की उम्मीद है। कमजोर सीटों के उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी मंथन होगा। एमएलसी चुनाव को लेकर भी बातचीत हो सकती है, जिनकी तारीखों का ऐलान कल ही हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में ये मीटिंग चल रही है। दो मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग, एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। तस्वीरें में दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग होनी है। चुनाव को लेकर ही बातचीत होनी है। दो अहम मुद्दे होंगे आज। स्टार प्रचारकों का रूट मैप तय हो सकता है और दूसरा जो कमजोर सीट है, जहां पिछली दफा बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था यूपी में, उन सीटों को लेकर जो बनाई गई है उन्हें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, इस पर भी आज चर्चा हो सकती है। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, मीटिंग की शुरुआत हो गई है? देखिए, बैठक की शुरुआत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी पहुंच चुके हैं। तमाम जो बीजेपी के कोर ग्रुप के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब बैठक में मौजूद हैं। अगर बैठक के एजेंडे की बात करें तो सीधा एजेंडा है लोकसभा चुनाव की तैयारी। चूंकि अब लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो ऐसे में सबसे पहले बीजेपी जो है वो अपनी कमजोर सीटों पर चर्चा कर लेना चाहती है, रणनीति अपनी तैयार कर लेना चाहती है। उसी के लिए आज ये बैठक बुलाई है, क्योंकि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीट हारी थी। 16 में से 2 जो सीटें हैं, रामपुर और आजमगढ़, वो उपचुनाव में बीजेपी जीत गई। तो इसके अलावा 14 सीट अभी भी हारी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी पिछले 2 साल से ज्यादा तकरीबन से लगातार हारी हुई सीटों पर काम कर रही थी। कई सारे केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी वहां उन हारी सीटों पर लगाई गई थी। तो आज जो है उनको लेकर मंथन किया जाएगा। उसके साथ साथ हारी हुई सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन कौन सा उम्मीदवार की प्रबल संभावना बन सकती है, कास्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, सामाजिक समीकरण क्या बनेगा, उन सब विषयों को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होगी, जो कि आगामी अगले हफ्ते में बीजेपी किसी भी दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करके और जो कमजोर सीटें हैं उनके नाम, उन पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। तो उससे पहले आज जो है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक उसको लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। जी पवन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी